चौहान और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दिन भर की घटनाक्रम की, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। जेपी नड्डा ने धर्मशाला में भरी हुंकार, जीत को तैयार हो जाएं भाजपा कार्यकर्ता। सरकारी स्कूलों को मिले 545 टीजीटी, बैच वाइज आधार पर हुई नियुक्ति। 32,000 अभिभावक सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाएंगे बच्चों को, प्री नर्सरी में करवाएंगे एडमिशन। बर्ड फ्लू की आशंका ने डराया रिकांगपिओ, 3 मरे हुए कौवे मिलने से दहशत। चंबा के परेल में सुलगा 3 मंजिला भवन, 45 लाख राख, सैंज में 13 कमरों का 2.5 मंजिला मकान भस्म। भोटा के कोठी में लाखों के गहने ले उड़े चोर, 2 घरों के ताले तोड़ दिया वारदात को अंजाम। स्वारघाट में नशा तस्करों का भंडाफोड़, हरियाणा के युवकों से 1 किलो 24 ग्राम चरस बरामद। सेना वर्दी का जुनून लिए पालमपुर में उमड़ी नौजवानों की भीड़, भर्ती रैली में दिखाया खूब उत्साह। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों को बेशक अभी लगभग 2 साल बाकी है, पर भाजपा ने फिर सत्तासीन होने को लेकर कमर कस ली है। आज धर्मशाला में कुछ यही जाहिर हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को धर्मशाला में प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मिशन 2022 का शंखनाद कर गए। नड्डा ने नेताओं को मतदाता का मोल पहचानने, स्वयं का आंकलन करने और हर कार्यकर्ता से सीखने की ललक जगाने का आह्वान किया। भाजपा अध्यक्ष ने संगठन के बड़े स्वरूप को देखकर सुस्त न पड़ने और अपनी शक्ति को पहचानते हुए पूरे जोश के साथ काम करने का भी संकल्प दिलाया। उन्होंने प्रदेश भर के भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं को सीधे तौर पर नगर निगम और उपचुनाव सहित 2022 के लिए एकता के साथ आगे बढ़कर मंत्र देते हुए तैयार हो जाने का संदेश दिया। नड्डा ने इस दौरान विपक्षी दलों पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप जताते हुए भाजपा को कार्यकर्ताओं की एकमात्र पार्टी करार दिया। कार्यकर्ताओं में जोश भरते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पंचायती राज चुनाव में बेहतर प्रदर्शन पर प्रदेश भाजपा को बधाई भी दी। प्रदेश में 545 बेरोजगार शिक्षकों को नौकरी का तोहफा मिल ही गया। गुरुवार को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इसका ऐलान किया। अधिसूचना के मुताबिक इन नवनियुक्त शिक्षकों को 15 दिन के भीतर ज्वाइनिंग देनी होगी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को गुरुवार को 545 नए शिक्षक मिल गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से घोषित टीजीटी की बैच वाइज भर्ती परीक्षा टीजीटी आर्ट्स में 302, मेडिकल में 101 और नॉन मेडिकल में 142 को नौकरी का तोहफा मिला है। अब सभी 545 शिक्षकों को 15 दिन के भीतर तैनाती देनी होगी। सरकार की ओर से ये सभी अध्यापक अनुबंध आधार नियुक्त किए गए हैं। वहीं निदेशालय ने प्रिंसिपलों को दस्तावेज जांचने के बाद ज्वाइनिंग लेने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इन परिणामों में कई ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्हें केवल 5 से 8 साल तक की सरकारी नौकरी करने का मौका मिला है। प्रदेश के हजारों अभिभावक अपने नन्हे मुन्नों को सरकारी स्कूल में प्री नर्सरी में दाखिला करवाना चाहते हैं। यह खुलासा समग्र शिक्षा विभाग के सर्वे में हुआ है। इस दौरान शिक्षकों ने घर घर जाकर पेरेंट्स से बात की, जिसमें यह बात सामने आई है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के 3,840 सरकारी स्कूलों में 32,200 छात्रों ने एडवांस बुकिंग कर दी है। जी हां, ऐसा कमाल प्रदेश में प्री नर्सरी शुरू करने के बाद हुआ है। दरअसल समग्र शिक्षा विभाग के निर्देशों के बाद प्री नर्सरी वाले 3,840 स्कूलों के शिक्षकों ने घर घर जाकर एक सर्वे किया था। सर्वे में यह खुलासा हुआ कि अभिभावक अपने बच्चों को नजदीकी स्कूलों में प्री नर्सरी में भेजना चाहते हैं। अभिभावकों ने कहा कि वे स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जब स्कूल खुलेंगे तो वे प्री नर्सरी में अपने बच्चों को दाखिल करवाएंगे। समग्र शिक्षा विभाग का यह सर्वे करवाने का मकसद ये भी था कि सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी में छात्रों को भेजने में अभिभावक कितनी रुचि दिखा रहे हैं। वहीं यह भी चेक किया जाना था कि कितने अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने में इच्छुक हैं। लेकिन शिक्षकों के 2 माह तक चले इस सर्वे से यह खुलासा हुआ है कि जिन क्षेत्रों में प्री नर्सरी क्लासेस शुरू हुई हैं, वहां पर अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही भेजना चाहते हैं। वहीं 20% ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजने में इच्छुक हैं।
जनजातीय जिला रिकांगपिओ में बर्ड फ्लू की आशंका ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। डर की वजह रिकांगपिओ में 3 मरे हुए कौवों का मिलना है। रिकांगपिओ में एक साथ 3 कौवों के मृत मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। लोगों को डर सताने लगा है कि कहीं बर्ड फ्लू से तो इनकी मौत नहीं हुई है। जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए पशुपालन विभाग सहित वाइल्ड लाइफ विभाग को कौवों के सैंपल लेने के निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके। उधर सहायक आयुक्त किन्नौर मुनीश शर्मा ने बताया है कि संबंधित विभाग को सैंपल लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे कि मामला क्या है। चंबा, भरमौर और कुल्लू में अचानक उठी लपटों ने लाखों का नुकसान कर दिया। चंबा में जहां दुकानें सुलग उठी, वहीं होली में ट्रांसफार्मर में भड़की आग ने लोगों को दहशत में डाल दिया। चंबा पठानकोट NH स्थित परेल में गुरुवार सवेरे 3 मंजिला भवन की पहली मंजिल में भड़की आग से 5 दुकानों में रखा सामान राख हो गया। आरंभिक जांच में आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट आंका गया है। घटना में करीब 45 लाख रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। इन दुकानों में सर्विस स्टेशन, स्पेयर पार्ट और बैटरी की एजेंसी थी। फिलहाल पुलिस ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। उधर होली बस अड्डे पर भी गुरुवार सुबह ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। नतीजतन होली गांव में सवेरे से दोपहर तक बिजली की आपूर्ति भी ठप रही। गनीमत यह रही कि जिस वक्त ट्रांसफार्मर में आग लगी उस वक्त आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। इसके अतिरिक्त कुल्लू जिला की सैंज घाटी के गांव मझान में 13 कमरों का 2.5 मंजिला मकान राख हो गया। मकान में 5 परिवारों के 25 लोग रहते थे। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हमीरपुर जिला के भोटा में चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। शातिर 2 घरों के ताले तोड़कर लाखों के आभूषण लेकर फरार हो गए हैं। हमीरपुर जिला की ग्राम पंचायत अगधार के कोठी गांव में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। लुटेरों ने 2 घरों के ताले तोड़कर लाखों के गहने पर हाथ साफ कर दिया है। चोरों ने बुधवार रात वारदात को अंजाम दिया। घर के मालिक मोहिंद्र सिंह का कहना है कि चोरी की घटना का पता सुबह चला जब उन्होंने निचली मंजिल के 3 कमरों के ताले टूटे हुए देखे। चोरों ने 12 तोले सोना, 20 तोले चांदी, सोने की वालियां, 1 सोने का सेट नथ पर हाथ साफ किया है। यही नहीं, दूसरे घर से नथ, सोने के झुमके, बालियां, 2 मालाएं चोरी हुई है। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी है। नशा तस्करी से हिमाचल का पिंड छूटता नजर नहीं आ रहा है। अब ताजा मामले के तहत स्वारघाट में हरियाणा के 3 युवकों को 1 किलो चरस के साथ धरा गया है। जिला बिलासपुर पुलिस की SIU टीम ने गुरुवार सुबह स्वारघाट में चरस की एक बड़ी खेप पकड़ी है। टीम ने एक इनोवा कार से 1 किलो 24 ग्राम चरस सहित हरियाणा के 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। तीनों के खिलाफ पुलिस थाना स्वारघाट में मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20, 25, 29 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हुआ यूं कि बिलासपुर पुलिस की SIU टीम ने स्वारघाट RTO बैरियर के पास नाका लगाया हुआ था। इस दौरान हरियाणा नंबर की गाड़ी को रोका गया और तलाशी के दौरान 1 किलो 24 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपियों की पहचान सचिन, मनोज और सौरभ अंबाला के रूप में हुई है। सेना में जाने का जज्बा हिमाचल की रग-रग में बसा है। ऐसे में यहाँ भर्ती रैली हो रही है और जवानों की भीड़ ना उमड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आपको लिए चलते हैं परमवीरों की धरती पालमपुर। परमवीर चक्र विजेता शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन विक्रम बत्रा तथा अशोक चक्र विजेता शहीद मेजर सुधीर वालिया के पालमपुर में सेना की वर्दी पहनने का जुनून रखने वाले युवा पहुंच रहे हैं। सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर द्वारा 14 से 18 फरवरी तक जिला कांगड़ा व चंबा के युवाओं को सेना में भर्ती होने का अवसर दिया जा रहा है। तहसील आधार पर हर रोज करीब 3000 युवा रैली में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय के मैदान में आयोजित की जा रही रैली में अब तक करीब 10,000 नौजवान भाग ले चुके हैं। इनमें फिजिकल टेस्ट पास करने वालों का आंकड़ा 1000 से भी कम रहा है। और अब चलते चलते अंब ऊना रोड पर खंबे से टकराई HRTC की बस, 40 सवार घायल। स्वास्थ्य विभाग में तैनात हुए 26 फार्मासिस्ट, सभी नियुक्तियां कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। स्नातक प्रथम, तृतीय व पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं 22 फरवरी से, डेटशीट जारी।
जल्द खुलेंगे प्रदेश के खेल छात्रावास, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही मिलेगा प्रवेश। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हिमाचल प्रदेश के दिन भर की घटनाक्रम से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।